पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी ये एक और मामला है, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी ये दो मामले हैं। चैम्पियंस ट्रॉफी बुनियादी तौर पर, उसूली तौर पर, कवायद ज़वाबित के तौर पर, रिवायात के तौर पर अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान में होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान से उसके कुछ हिस्सा निकलता है और वो हाइब्रिड मॉडल पर जाती है तो फिर भी दोनों सूरतों में, पाकिस्तान में है या हाइब्रिड मॉडल पर है, पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी सबसे बड़ा जवाब होगी। और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी तमाम उन पहलुओं के ऊपर जिसकी वजह से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, उसके ऊपर गलबा पा सकती है। अगर आपकी टीम अच्छा खेलेगी, एंटरटेन होंगे दुनिया भर के जो स्पेक्टेटर्स हैं पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी से, तो पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट के कद-काठ में, पाकिस्तान क्रिकेट की अहमियत में इजाफा होगा। इंडिया पाकिस्तान नहीं आता है खेलने के लिए, लोग इसके बारे में जानते हैं कि दोनों मुल्कों के सफारती ताल्लुकात ठीक नहीं है। अगर सफारती ताल्लुकात ठीक होंगे तो मसले कोई नहीं है, एक तरफा तौर पर ज़्यादा ख़राब है। देखें ये, क्योंकि पाकिस्तान ठीक है, हमारी गवर्नमेंट इवेंचुअली तो वो तमाम चीज़ें कर देती है। अगर कहा जाता है कि एशिया कप में, अगर अभी रिसेंटली ओडीआई में इंडिया में वीज़ा जारी नहीं हुए, एशिया कप में पाकिस्तान ने भी वीज़ा नहीं जारी किए थे, तमाम चीज़ें माजी का हिस्सा हैं। हमें ज़रूरत है कि हम आज भी उनको एंगेज करें और हम आज भी क्रिकेट खराब करें। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हैं ना आपस में, उसकी वजह से हुकूमती सतह पर अगर देखें ना, अभी भी तो बांग्लादेश की टेस्ट टीम है ना पाकिस्तान में, बिल्कुल है, क्रिकेट हो रही है। इंग्लैंड खेल कर गया, न्यूजीलैंड खेल कर गया, ऑस्ट्रेलिया खेल कर गया, साउथ अफ्रीका, मतलब तमाम टीमें जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही हैं वो पाकिस्तान मुख्तलिफ वक्तों में पूरी की पूरी सीरीज़ खेल के जा चुके हैं। और ये सिर्फ नहीं है कि 2 मैच खेले हैं, टेस्ट मैचेस भी खेले हैं, वनडे मैचेस भी खेले हैं, T20 मैचेस भी खेले हैं, PSL के भी मैचेस हुए हैं। तो यही वो एक स्टेज है जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं ना कि हम क्रिकेट होस्ट कर रहे हैं। और इसी की बुनियाद पर पाकिस्तान ने लोगों के साथ बातचीत करनी है, और इसीलिए कि बाहर से लोग आएँ जब चैम्पियंस ट्रॉफी देखने के लिए, तो ये जो स्टेडियम्स के ऊपर तामीराती काम चल रहे हैं कि इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान दुनिया के सामने पेश कर सके, ये सारी उसी सिलसिले की कड़ी है, उसी सिलसिले में ये सारे के सारे काम हो रहे हैं। और ये देखा जाएगा जब अक्टूबर आता है, नवंबर आता है, ICC की मीटिंग होती है, उसमें क्या फ़ैसला होता है। अफसोसनाक सूरत हाल होगी अगर पाकिस्तान से कुछ चीज़ें वापस जाती हैं, जैसे अभी बांग्लादेश से वुमेंस T20 वर्ल्ड कप की मेज़बानी लेकर UAE को दे दी गई है। हालांकि मेज़बान मेज़बान बांग्लादेश ही होगा, लेकिन जो मैचेस हैं, मेज़बानी के जो राइट्स हैं, पर तो नहीं होंगे ना, मेज़बानी के राइट्स उन्हीं के पास रहेंगे, और जो मैचेस हैं वो UAE में खेले जाएंगे। तो अगर इस किस्म की सूरत हाल किसी भी मुल्क के साथ होती है तो वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, आप किसी को खुशी मनानी नहीं चाहिए इस मामले में। पाकिस्तान ने चूँकि मुख्तलिफ वक्तों में बहुत ख़राब हालात का सामना रहा है हमें, अब वो नहीं है, अब इंटरनेशनल क्रिकेट मुल्क में हो रही है। अभी भी MMA के, इंडिया के MMA प्लेयर्स आए हैं ना, मिक्स मार्शल आर्ट्स के, पाकिस्तान यहाँ पर खेलने के लिए। तो बाकी भी चीज़ें जब वक्त आएगा मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल इसके ऊपर कोई वजाहत जारी की थी अपनी कि चैम्पियंस ट्रॉफी की मैचेस को रीशेड्यूल या तामीराती कामों के हवाले से, और वो भी ख़बरों में है, नज़र में है लोगों के। अब जयशाह साहब बनते हैं, वो किस तरीके से ICC को चलाते हैं, क्या वो वाक़तन उस मामले में ICC के सरबराह होंगे, वो सिर्फ किसी एक मुल्क की नुमाइंदगी वहाँ पर नहीं कर रहे होंगे, वो दुनियाई क्रिकेट के जो मामलात हैं, दुनियाई क्रिकेट के मामला चलाने के लिए, ICC का मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, आप वहाँ पर जब उसके सरबराह होंगे तो आपने पूरी दुनिया के क्रिकेट को देखना है, और उस दुनिया के क्रिकेट में आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप जो ICC के इवेंट्स हैं उसमें बिल्कुल एंड जो क्रिकेट चूँकि एक जेंटलमैन गेम है, तो आपको एक जेंटलमैन गेम की सरबराही करते हुए दुनिया भर में आपको एक जेंटलमैन साबित करना है अपने आप को। और ये तारीख़ इसका फ़ैसला करेगी कि जब वो ICC के सरबराह बनते हैं तो वो किस तरीके से उसको चलाते हैं, और उनके सामने पहला चैलेंज ये होगा कि वो क्या करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी के मामले में। अच्छा, जो अपडेट्स कहती हैं, आपको पता है बहुत सारी आरा जो हैं वो इधर उधर से तो आएंगी इस हवाले से, तो कुछ अपडेट्स जो हैं जो कि कहा जा रहा है कि बहुत कह लें कि यकीनी अपडेट है, वो ये है कि जी मैचेस जो हैं वो हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया के जाएंगे, कोलंबो में मैचेस होंगे, और फाइनली वो फिर कोलंबो में नहीं जाएंगे, अगर वो जाएंगे तो फिर ये UAE में उसके इम्कानात ज़्यादा होंगे, पहली बात यह है। दूसरा ये है कि चले भी जाएं, मैं तो इस बहस से वैसे ही जो है ना वो इतने अरसे से हो रही है, चले भी जाएं, पाकिस्तान से चैम्पियंस ट्रॉफी चली जाए, फ़र्ज़ कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है, देखें हमने पाकिस्तान ने चूँकि इतने मुश्किल हालात देखे हैं ना 2009 के बाद से लेकर 17 तक, और जिन लोगों ने वो दोनों चीज़ें टेस्ट की हुई हैं कि 2009 से पहले के हालात और 2009 से बाद के हालात, तो उनके लिए चीज़ें और ज़रा तरीके से सामने आती हैं, वो और हो सकता है निगाह से देखते हों, उनके चीज़ों को समझने का, देखने का। देखिए उससे पहले की उसके बाद दोनों को
जो नुक्ता नज़र है ना मुख्तलिफ हो सकता है ना, कि एक ऐसी आज़ाद माहौल में, ऐसे आज़ाद माहौल में क्रिकेट जहाँ पर आप देखें कि आज तो 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर का फासले लोगों को तय करना पड़ते हैं ना, तो यहाँ पर तो कदाफी स्टेडियम में आज तो यहाँ पर टिकट आपको दिखाएं, फिर वहाँ टिकट दिखाएं, फिर वहाँ टिकट दिखाएं, फिर आपकी चीज़ें चेक करते हैं या नहीं, ये भी नहीं जा सकता, फेंको इधर। वहाँ पर पहले ऐसे होता था कि जो जर्नलिस्ट होते थे वो अगर कोई मैच देखने के लिए आ जाता था ना कि यार मेरे को टिकट नहीं आया, तो वो जो वहाँ पे सिक्योरिटी के लोग होते थे, पुलिस से उनको कहते यार देखना मैं दोस्त आया, मैंने जान दे, और यकीन करो कहते अच्छा यार चला जा। तो इतनी आज़ादी में क्रिकेट होती है, इतनी आज़ादी में क्रिकेट का ये एक ठीक है, समझ लें यार ये हम 2-3 लोग आ गए हैं ना, तो उनका कोई जानने वाला है वहाँ पे, इवन और भी इदारों के लोग, ऐसा सिर्फ ये सहाफ़ियों के साथ नहीं है यार हमारे जानने वाले इनको मैच देखने दें, ठीक है, और भी लोग होते होंगे, ओ यार टिकट नहीं आया, चलो जगह है, वही ना त्यौहार का एक फेस्टिविटी थी ना जी, फेस्टिविटी थी। तो जिन लोगों ने वो फेस्टिवल कवर किए हुए हैं और फिर उन्होंने उसके बाद ये पाबंदियां देखी हुई हैं, तो वो देखने का अंदाज़ा और ठीक है। अगर हमने 2023 का, ये इतना आसान नहीं है कहना, ये बड़ा मुश्किल है, तकलीफ दे कि आपके हाथ से मतलब है कि एक पूरे के पूरी वहाँ दावत तैयार है ना, आप खाने पे पहुँचे हैं, मतलब है कि इतना शानदार बूफे है और आपको कहा जाए पैक करो और कहीं और ले लो, चलो जी ऐसे नहीं खुआना, तो वो उसका जायका वो नहीं रहता कि अगर आप हाइब्रिड मॉडल पर जाते हैं। बट जब आप ये देखते हैं कि हर ठीक है यार फिर क्या कर लें फिर हाइब्रिड पे चले जाएं। अगर पाकिस्तान जीत जाएगा तो क्या वो लिखा जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विनर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल? वाकई सही बात है। क्या लिखा जाएगा हाइब्रिड होस्ट करना इम्पोर्टेंट है या आपके लिए जीतना इम्पोर्टेंट? अगर आप उन तमाम चीज़ों को देखते हैं जो कि ज़रूरी हैं, मतलब आप उसूलों में, आप कवायद ज़वाबत में, आप रिवायात में देखें, तो पाकिस्तान के पास चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी ना सबको पाकिस्तान में होनी चाहिए। अगर नहीं भी होता तो ठीक है ले लें आप हाइब्रिड। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी क्या पाकिस्तान में थी? नहीं हुई ना, फिर जीता ना पाकिस्तान, लेकिन जीत गए। तो ये है कि जीत सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। अगर आप फतयाब होते हैं, वो कोई किसी को याद नहीं रहना कि हाइब्रिड पे हो रही है, ठीक है, या ऑन ग्रिड हो रही है। ये लोगों ने फतह ट्रॉफी किसने उठाई थी, फिर वो सब भूल जाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और जैसा इंडिया में जब ओडीआई था, इंडिया अपने तमाम मैचेस जीता मगर फाइनल नहीं जीत सके। निस्बतन जब इंडिया गए अब T20 खेलने के लिए, जब यूएसए गए हैं, वेस्ट इंडीज गए हैं, वहां पर जीत कर आ गए, तो क्या फर्क पड़ता है? कितनी क्या कोई पाकिस्तान में लोगों ने उसका बुरा बनाया? पाकिस्तान में लोगों ने बहुत हौसला अफजाई किया। देखिए जी, पाकिस्तान खेलने आई थी इंडिया की टीम, ये 2000 की दहाई की बात है। आखिरी सीरीज़ के मैचेस जो है ना, वो मेरा ख्याल है यहाँ पर कदावी स्टेडियम में खेले गए थे। पाकिस्तान सीरीज़ हारा था, वनडे सीरीज़। पाकिस्तान की सीरीज़ हारने के बाद भी इंडिया की टीम की फतह पर यहाँ पर आतिशबाजी हुई थी। इस हद तक पाकिस्तान ने मेज़बानी की हुई है। इंडिया की उस टीम के लोग जो आज भी जो उस टीम में ट्रैवल किए, पार्थिव पटेल हो जाएं, लक्ष्मीपति बालाजी हो जाएं, आशीष नेहरा हो जाएं, इरफान खान हो जाएं, ज़हीर खान हो जाएं, आप उसमें ले लें सौरव गांगुली जो कैप्टन थे, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, मतलब जितने भी लोग हैं अगर उसमें आए हैं, उसमें खेलने के लिए, कैफ आए हैं, युवराज सिंह आए हैं, ठीक है, हरभजन आए हैं, कुंबले आए हैं, जितने भी लोग उस टीम का हिस्सा थे, वो जब कभी भी बोलेंगे कि पाकिस्तान में उनका तजुर्बा कैसा रहा है, आपको किसी की ज़ुबान से ये सुनने को नहीं मिलेगा कि यार हम बड़े परेशान रहे हैं। लोग खुश होते हैं पाकिस्तान में क्रिकेट खेल के, और इनको इतनी ज़्यादा इनकी जो भी टीमें आती हैं, और इंडिया के साथ चूँकि पाकिस्तान के ताल्लुकात ज़रा मुख्तलिफ है ना, तो लोग ज़्यादा अच्छे अंदाज में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं, एक दूसरे की मेहमान लोग कोशिश करते हैं कि यार हमें मेज़बानी का मौका मिले, इनफरादी तौर पर भी, इज्तमाही तौर पर भी। और जिन जिन होटल्स में अगर ये लाहौर में आते हैं, ठहरते हैं, तो यहाँ पर पता लग जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ खिलाड़ी बल्कि सहाफ़ी भी, उनका भी आज भी अगर आप उनसे बात करते हैं तो आपको मालूम होता है कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में, लाहौर में एक एक चीज़ एक्सप्लोर की है, एक एक जगह एक्सप्लोर की है, और वो पूछते हैं
कि क्या आज भी वो वैसा ही है या उसमें कोई चेंजिंग आ गई है? यादें जुड़ी हैं लोगों की। देखें, पाकिस्तान से जब लोग जाते हैं ना इंडिया हाँ। कवर करने के लिए, तो उनका भी एक मुख्तलिफ किस्म का वहाँ पर घूमने फिरने का और सोचने का अंदाज़ होता है। वो भी देखना चाहते हैं कि यार अगर हम दिल्ली में हैं, अगर हम चंडीगढ़ में 2000 मोहाली में मैच हुआ था मेरा ख्याल है, 2011 के वर्ल्ड कप का जो फाइनल पाकिस्तान खेलने, सेमीफाइनल पाकिस्तान खेलने के लिए इंडिया गया था, तो मोहाली में हुआ था मेरा ख्याल है। तो उस जगह पर फिर पाकिस्तान की टीम जब इंडिया जाती रही है ट्रैवल करने के लिए, तो लोग ताजमहल जाते हैं, लोग मुख्तलिफ चीज़ों को देखते हैं। इसी तरीके से जब वहाँ से लोग आते हैं, इसी तरह से यादें जुड़ी होती हैं, बहुत सारे लम्हात होते हैं जिनको आप याद करते हैं और मेमोरीज होती हैं। तो खैर अभी तो फिलहाल हमारा मैच जो है वो कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा और देखना ये है कि आखिर टेस्ट में क्यों बांग्लादेश है, होम ग्राउंड्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, देखना यह है कि हमारे प्लेयर्स किस तरह से क्रीज ऑक्यूपाई करते हैं और टेस्ट मैच की ट्रॉफी अपने नाम करते हैं। हाफिज़ साहब और मुझे इजाज़त दीजिए नाज़रीन, आपसे मुलाकात होती है कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।